चाहे तुम सातोरू गोजो कहो, गोर्जो कहो या फिर कहो उसको ऑनर्ड वन, ही इज द ओनली पर्सन जिसकी वजह से 50% जेजेके की ऑडियंस अभी तक शो पे टिकी हुई है एंड मेड दिस शो द मोस्ट इन डिमांड एनीमे इन द वर्ल्ड। बट गोजो की डेथ के बाद जो कम्युनिटी में कोहराम आया वो तो हम सब ने देखा ही था, जिससे भाई गोजो के फैंस तो दुखी थे ही, लेकिन शायद उनसे दुखी कोई और था, सुकुना। हाँ भाई सुकुना, क्योंकि गोजो ही वो पर्सन था जिसने सुकुना को टक्कर देके उसे लोनलीनेस से दूर धकेला था। एंड लगता है अब सुकुना को वापस से टक्कर देने और सुकुना के साथ साथ हम लोगों की भी मौज चुराने वो भाई वापस से लौट के आया है। लेकिन आखिर क्या है गोजो के कमबैक का सच? आखिर कैसे सुकुना की आंखों के आगे गोजो आ रहा है? सो चैप्टर 260 के लास्ट पैनल में हमने देखा कि सुकुना की आंखों के आगे ऐसा घोस्ट अपीयर हुआ है जिसे उसने अपने हाथों से मार दिया था, जहां हम इवन शैडो में उसका फेस भी देख सकते हैं जो कि चीख चीख के यही कह रहा है कि सातोरू फ्रीकिंग गोजो इज बैक। इवन यहाँ पे एडिटर भी अपने कमेंट में यही कहता कि देयर्स नो मिस्टेकिंग दोज आईज, ही इज द डिपार्टेड स्पिरिट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड वेल आईज और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों भाई मेंशन हो और यहाँ पे गोजो की बात ना हो रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कम्युनिटी में ऑब्वियसली काफी सारे डाउट्स है गोजो के कमबैक को लेके एंड नाउ मैं उन्हीं डाउट्स को एड्रेस करूंगा और बात करूंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। सो देखो जेजेके में एक चीज ऐसी है जिसको यूज करके बंदा प्लॉट को अपनी साइड खींच सकता है, और भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिगेस्ट प्लॉट होल है जेजेके का, बाइंडिंग वाव। जी हाँ, वही बाइंडिंग वाव जो हारी हुई बैटल को यार जिता सकती है, कटे हुए हाथ को वापस से रीग्रो करवा सकती है, और किसी टेक्निक को यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट्स मेट करो, वो क्या होता है भाई? बाइंडिंग वाव। हैंड साइंस चेंज करने हैं, बाइंडिंग वाव। हैंड साइंस करने ही नहीं है, बाइंडिंग वाव। कभी कभी तो यार मुझे लगता है कि ये बाइंडिंग वाव ही एक ऐसी चीज है जो कि मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को फिक्स कर सकती है। सो वेल अभी इसको यूज करके फिक्स तो अपनी जिंदगी भाई गोजो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोजो एक्चुअली डिड कम बैक टू लाइफ, लेकिन इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी होगी जो कि उसकी सिक्स साइज या फिर लिमिटलेस टेक्निक हो सकती है, जो कि सेंस भी करता है क्योंकि गोजो की जो सिक्स साइज थी वो ही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से जो कर्सिस थे वो स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, और उसके सिक्स साइज को खो देने का तो यही मतलब है कि अब कोई इसको इनहेरिट नहीं करेगा। बट भाई ये जो केस है वो तभी वर्क करेगा जब जो सिक्स साइज है वो पर्सन को बर्थ के साथ ही मिलती हो, यानी कि वो सिक्स साइज के साथ ही बॉर्न हुआ हो, ना कि ऐसा हो कि बॉर्न होने के बाद भी कोई राइट हेरिटेज और पोटेंशियल वाला बंदा सिक्स साइज को बाद में अवेकन कर पाए। सो द ओनली वे फॉर गोजो टू रिटर्न एंड नॉट बी कंप्लीटली यूजलेस एट दिस पॉइंट इज दैट ही रिटर्न्स एट द कॉस्ट ऑफ सिक्स साइज। ही कम्स बैक नॉट एज अ विल्डर ऑफ सिक्स साइज एंड लिमिटलेस बट प्योरली एज सातोरू गोजो, क्योंकि अगर वो पूरी पावर के साथ आके भाई सुकुना को वापस से पेलने लग जाए तो यार फक यू जी, गोजो इज द मेन कैरेक्टर, और ये बात अब गेके को भी माननी पड़ेगी। सो फिलहाल के लिए अपने बाइंडिंग वाव वाले सीन पे वापस आते हैं, जहां पे जो बाइंडिंग वाव है वो भाई इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि गोजो का हेड भाई नहीं कटा था, जैसा कि काफी लोग कह रहे थे कि बिना हेड कटे भाई वो कैसे मर सकता है। बट मे भी यहाँ पे ऐसा हो कि जो गोजो है अकेले अपने आप को हील नहीं कर सकता हो और उसे किसी की मदद चाहिए होगी, और ये जो मदद है वो भाई शोको करेगी, जहां पे मे भी हो सकता है कि शोको ने भी एक बाइंडिंग वाव यूज करी हो टू गिव हर लाइफ इन एक्सचेंज फॉर हीलिंग गोजो, जो कि सच हो सकता है क्योंकि वो जानती है कि गोजो ही अब सुकुना को रोक सकता है, क्योंकि उसके जाने के कुछ टाइम बाद ही भाई सुकुना ने लगभग सबको पेल दिया था, और मे बी शी लव्स गोजो। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो केंजाकू था वो पास्ट के टाइम पे भाई 2 बार सिक्स साइज के यूजर से हार चुका था, और जबकि सेकंड टाइम तो उसने स्टार प्लाज्मा वेसल सिक्स साइज के यूजर को तभी मार दिया था जब वो बस 1 महीने के थे। बट फिर भी ऑन द डे ऑफ मर्जिंग एक दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल सिक्स साइज का यूजर अपीयर हुआ, जिसकी वजह से केंजाकू ने सिक्स साइज यूजर को मारने से प्लान शिफ्ट होके उसे भाई प्रिजन जैम के अंदर सील करने का प्लान बनाया, बिकॉज ही न्यू की कुछ तो ऐसा है कि जो मर्जर के टाइम पे उसको रोक रहा है। यहाँ तो भाई मान लो ऐसा सीन है कि सिक्स साइज के पास अपनी खुद की विल है जो कि केंजाकू को रोकने के लिए बार बार मर्जर के टाइम पे अपीयर हो जाती है। एंड द थिंग इज देयर कैन ओनली बी 1 सिक्स साइज एट अ टाइम, यानी कि 2 सिक्स साइज के यूजर एक साथ अपीयर नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये है कि सिक्स साइज कैन अवेकन इन अ रैंडम पर्सन विद राइट हेरिटेज। और क्योंकि यहाँ पे जो यूटा है वो डिस्टेंस रिलेटिव है गोजो का और डिसेंडेंट है सुगावारा नो विचिदाने क्लैन का, सो मे बी ही कुड थियोरेटिकली अवेकन द सिक्स साइज। बट यहाँ पे ऐसा होने के लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि जो सिक्स साइज है वो किसी ऑलरेडी बॉर्न पर्सन पे अपीयर नहीं होती है, जो सिक्स साइज है वो नेचुरली अपीयर होती है एक न्यू बॉर्न बेबी पे। यहाँ पे भाई ये कोई लकी ड्रॉ थोड़ी चला कि इसके पास सिक्स साइज आएगी, इसके पास आएगी, इसके पास नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। सो एटलीस्ट यहाँ पे तो मुझे ऐसे लगता है कि सिक्स साइज के अवेकन होने का यही क्राइटेरिया है। बट क्योंकि केंजाकू ने मेंशन किया था कि कैसे सिक्स साइज के यूजर को मारने के बाद भी मर्जर के दिन पे भाई सिक्स साइज का यूजर अपीयर हो गया था, सो मे बी अपीयर होने का मतलब सिक्स साइज के साथ बॉर्न होना ना हो बल्कि सिक्स साइज को बाद में अवेकन करना हो, जिसका मतलब मे बी ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन सिक्स साइज के साथ ही बॉर्न हुआ हो जस्ट लाइक गोजो, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि समवन विद राइट हेरिटेज एंड पोटेंशियल उसको अनलॉक कर सकता है, क्योंकि जो मर्जिंग है वो काफी जल्दी होने वाली है और जो केंजाकू का प्लान है वो भाई हमेशा सिक्स
सिक्स आइज ही खराब करती है। सो यहाँ पे अभी तो गोजो है नहीं जिसके पास सिक्स आइज थी। सो मे भी यहाँ पे यूटा भाई सिक्स आइज के साथ अपीयर हो और जो यहाँ पे सुकुना देख रहा है वो बल्कि गोजो ना हो बल्कि असल में यूटा हो। अब मैं यहाँ पे सिक्स आइज पे ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर के एंड में और एडिटर नोट में स्पेशली भाई आइज की बात हुई है जिसको कोई भी गलती से भी गलत नहीं समझ सकता, जिसका मतलब सुकुना के आगे कोई पर्सन तो है जिसके पास सिक्स आइज है, फिर चाहे वो गोजो हो या फिर यूटा। देखो चाहता तो मैं भी हूँ कि गोजो यहाँ पे वापस आए क्योंकि भाई उस बैटल में काफी मजा आ रहा था और भाई काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट हो रहा था। सो अगर गेगे को एंटरटेनमेंट पे फोकस करना है फिर तो भाई गोजो को दुगनी पावर के साथ वापस भेजता और फाइट करे क्योंकि भाई उसके बाद तो एंटरटेनमेंट एकदम छप्पर फाड़ देगी क्योंकि भाई एट द एंड जो एनिमे है वो एंटरटेनमेंट का एक मीडिया है। बट अगर यहाँ पे गेगे को सही में स्टोरी पे फोकस देना है तो आई बिलीव बिना सिक्स आइज और लेस पावर के साथ गोजो का वापस आना ज्यादा सही रहेगा, जिससे सब लोगों के लेवल भी दिख जाएंगे कि डू दे लव गोजो बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और डू दे लव गोजो बिकॉज ही इज सातोरु गोजो। वेल क्या तुमने ये सोचा कि हमने बाइंडिंग वाव तो देख लिए लेकिन कभी ये नहीं देखा कि अगर बाइंडिंग वाव फेल होती है तो भाई क्या होता है। सो यहाँ पे सुकुना ने बाइंडिंग वाव्स को तो यूज करा है और भाई भर भर के करा है, जहाँ पे डोमेन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और न्यू हैंड साइन को यूज करने के लिए उसने बाइंडिंग वाव को यूज करा था, जहाँ पे हम देखते कि सुकुना एक न्यू हैंड साइन परफॉर्म करता है जो कि गोजो का हैंड साइन था भाई डोमेन को यूज करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि अब यही चीज सुकुना को भाई बैकफायर कर रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा डेस्परेट था और यहाँ पे सुकुना भाई हेलुसिनेट कर रहा है कि गोजो को देख रहा है और क्योंकि यहाँ पे सुकुना ने गोजो का हैंड साइन यूज करा डोमेन को ओपन करने के लिए, सो उसका जो डोमेन है वो भाई इनकम्प्लीट है और काइंड ऑफ फेलियर है, जहाँ पे जो सुकुना सोच रहा है कि मैं सही हूँ वो भाई इतना ठीक नहीं है। इवन यहाँ पे नरेटर तक कहता है कि भाई सुकुना ठीक है और वो जितनी मर्जी चाहे डोमेन को यूज कर सकता है जब तक उसका कूल डाउन रहेगा। लेकिन भाई क्या होगा अगर ऐसा केस नहीं है और सुकुना ने अपनी पावर्स को भाई मिसजज कर लिया हो और अपनी सिचुएशन को भाई गलत समझ लिया हो, क्योंकि भाई यहाँ पे चैप्टर 260 के अंदर यूजी ने भाई ब्लैक फ्लैश को मार के सुकुना की चेस्ट के अंदर अपना हाथ डाल दिया है और उससे पहले भी उसने कई बार ब्लैक फ्लैश को यूज करा था और जो सुकुना का हर्ट है वो तो भाई तुम जानते हो कि जानबूझ के पंप करवा रहा है, जिसकी वजह से मे भी यहाँ पे हो सकता है कि किंग ऑफ कर्सेस हारने की कगार पे है और इसलिए यहाँ पे वो हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ऐसा तब फील किया जब वो गोजो के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, लेकिन क्योंकि गोजो की डेथ हो गई है और स्टिल भाई लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, सो मे भी सुकुना उसी मोमेंट को वापस से जीने का ड्रीम कर रहा है जो कि इसने गोजो की फाइट के टाइम पे एंजॉय किया था। और क्योंकि सुकुना को जो करना था वो कर चुका है, तबाही मचा चुका है, लोगों को मार चुका है, सब कुछ जला चुका है, सो वो अपना मनोरंजन कर चुका है जो कि इसका मेन ड्रीम था, क्योंकि इसके अलावा उसका कोई गोल नहीं है यार। एंड वही हम दूसरी तरफ गोजो को देखें तो उसका जो मेन ड्रीम था या फिर गोल था वो ये था कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसकी जैसी हाइट्स पे पहुंचे, जहां पे अगर सुकुना सही में यूजी और बाकी लोगों से हारता है सो इसका मतलब ये है कि जो गोजो का ड्रीम है उसकी फिलोसफी है वो भाई सुकुना के ऊपर जीत गई। सो में भी हो सकता है कि सुकुना यहाँ पे इसी वजह से हेलुसिनेट कर रहा है कि वो गोजो की घोष को देख रहा है क्योंकि वो हारने वाला है, जहां पे जो गोजो की फिलोसफी है वो यूजी के थ्रू विन करेगी। एंड आई पर्सनली थिंक कि भाई ऐसा होना काफी सही है, क्योंकि अगर यूजी सही में मेन कैरेक्टर है तो भाई वही सुकुना को यहाँ पे हराएगा, जहां पे वो काफी बार ब्लैक फ्लैश को भी यूज कर चुका है, तो मे भी जो मेगुमी की सोल है वो भी सुकुना से अलग हो जाएगी और मेगुमी यहाँ पे बैटल में पार्ट ले सकता है। एंड क्योंकि जो मेन थीम है जुजुत्सु काइसेन का वो कर्स एनर्जी के साथ क्या करना है ये है, जहां पे जो केंजाकु है वो कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना चाहता था फोर्स एवोल्यूशन के थ्रू, और वहीं पे जो यूकी थी वो ये चाहती थी कि या तो सब लोगों के पास से कर्स एनर्जी हट जाए या फिर सब लोग भाई सॉर्सर बन जाएं। सो मे बी इन द एंड ऐसा हो सकता है कि सुकुना की यहाँ पे मौत हो जाए और जो कर्स एनर्जी है उसको सब लोग मास्टर कर लें, या फिर ऐसा भी हो सकता कि जो कर्स एनर्जी है उसका भाई दुनिया से नामो निशान मिट जाए, जो कि एक काफी पीसफुल एंड होगा जुजुत्सु काइसेन के लिए, जहां पे हमने काफी डेथ्स देखी हैं। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई वीडियो को कर देना लाइक और तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।